मधु एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की वन शॉर्ट रिवीजन करेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इस चैप्टर का मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बना रखा है। तो अगर आपको इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझना है तब आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे और फिर हम एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा for term 2 board exams. So watch the video till the end. So without wasting time, let's start the chapter. So इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको रिवाइज करने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So first we will discuss a basic introduction कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। ठीक है, we will discuss about grouped and ungrouped data। फिर हम बात करेंगे मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। तो क्लास 10th में हम ग्रुप डेटा का ही मीन मीडियन मोड निकालेंगे क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम मीन मीडियन मोड ही निकालते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। फिर हम बात करेंगे मोड ऑफ द ग्रुप डेटा, किसी भी ग्रुप डेटा का मोड कैसे निकालते हैं। फिर हम बात करेंगे मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा और इनको रिवाइज करने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो statistics is the study of the collection, analysis, interpretation, presentation and organization of data। तो जब हम किसी भी डेटा को उसका डाटा को जब हम कलेक्ट करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, जब हम डाटा को स्टडी करते हैं, इसी को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अगर हमारे पास कोई भी डाटा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो क्लास है, उस क्लास में के स्टूडेंट्स ने एक क्लास टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए, तो उन सभी के मार्क्स को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, सो दैट इज अ डेटा। और उस डेटा को जब हम स्टडी करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, तो इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब in class 9th we have learned to find mean, median and mode of ungrouped data. In this class we shall learn to find mean, median and mode of group data। देखो क्लास 9th में भी हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन क्लास 9th में हमने अनग्रुप डेटा का मीन, मीडियन और मोड निकालना सीखा था। ठीक है, अनग्रुप डेटा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और उस क्लास में एक टेस्ट कंडक्ट किया, तो उन 10 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए। ठीक है, अगर उसको हम ऐसे सिंपली उस डाटे को ऐसे लिख दें कितने मार्क्स स्कोर किए, जैसे किसी स्टूडेंट ने 4 मार्क्स स्कोर किए, देन किसी ने 8, किसी ने 1, किसी ने 7, किसी ने 9, किसी ने 10 मार्क्स। तो ऐसे जब हम डाटा को सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बिल्कुल हम ऐसे अरेंज नहीं करेंगे, सिंपली हमने डाटा ऐसे लिख दिया, तो ये अनग्रुप डेटा है। हमने इसकी ग्रुपिंग नहीं करी, इसको सिंपली लिख दिया। ठीक है, सो दिस इज अनग्रुप डेटा। तो हमने क्लास 9th में अनग्रुप डेटा का मीन, मीडियन और मोड निकाला सीखा था। ठीक है, लेकिन 10th क्लास में, इस क्लास में हम ग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मोड निकालेंगे। तो ग्रुप डेटा क्या होता है, जब इसी डेटा को हम अरेंज कर देंगे एक टेबल की फॉर्म में, ग्रुपिंग कर देंगे, तो वो ग्रुप डेटा होगा। ठीक है, जैसे ग्रुप कैसे करेंगे, टेबल बना देंगे। ठीक है, ठीक है, सो 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स के 0 से 2 के बीच में मार्क्स आए, तो कितने, मान लो 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके 0 से 2 के बीच में मार्क्स आए। फिर जिनके 2 से 4 के बीच में मार्क्स आए, वो 4 स्टूडेंट्स थे। तो कितने स्टूडेंट्स के 6 से 8 के बीच में मार्क्स आए, तो 5 स्टूडेंट्स थे। तो ऐसे हमने इस डेटा को अरेंज कर दिया। ठीक है, तो ग्रुप कर दिया इसको। अब इसको स्टडी करना और ईजी है। तो जब हम इस ग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मोड निकालेंगे, ठीक है, तो इस क्लास में हम एक ग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखेंगे। ओके, सो आई होप आपको स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई और ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें सीखना है कि कैसे हम मीन निकालते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट मोड एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। जब भी हमारे पास एक ग्रुप डेटा है, तो उसका हम मीन कैसे निकालेंगे। सो मीन होता क्या है, the mean or average of observations, as we know, is the sum of the values of all the observations divided by the total number of observations। तो mean क्या होता है, mean भी आप बोल सकते हो या फिर average भी बोल सकते हो। so mean क्या होता है, जब हम सारी observation का sum कर देते हैं और उसको number of observation से divide कर देते हैं, so वो mean होता है। simple language में average, जब भी हम किसी भी डेटा का average निकालते हैं, वो mean होता है। ठीक है, मान लो हमारे पास डेटा गिवन है कुछ नंबर्स का 1, 4, 7, 2, 9, 3,
8, तो ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। और मुझे इस डेटा का क्या निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है। आई हैव टू कैलकुलेट द मीन और यू कैन से एवरेज निकालनी है। तो मैं क्या करूंगी, सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दूंगी, ठीक है। डेटा में जो हर एक नंबर होता है उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो मैं सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दूंगी और जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करूंगी, सो आई विल गेट द मीन ऑफ दिस डेटा, या फिर आप बोल सकते हो एवरेज, ठीक है। इतना तो हम सभी को पता है, लेकिन ये तो अनग्रुप डेटा है, ठीक है। अनग्रुप डेटा का मीन निकालना तो हमें आता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन जब हमारा डेटा ग्रुप्ड होता है, टेबल की फॉर्म में बिल्कुल अरेंज होता है, तो उसका मीन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो लेट्स से मेरे पास डेटा गिवन है 1 4 2 3 5 1 4 3 5 2, ठीक है। तो मेरे पास ये डेटा गिवन है। अब इसको मैं ग्रुप करती हूँ, इसको मैं टेबल की फॉर्म में ग्रुप करूंगी और फिर उसका मीन निकालूंगी, ठीक है। सो लेट्स से, तो जब हम ग्रुप करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो जो हमारे नंबर्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको हम लिखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे जो नंबर्स हैं, ये 1 से 5 के बीच में, ठीक है। 1 4 2 3 5 1, तो जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं वो 1 से 5 के बीच में ही है, लेकिन एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ओके। सो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर्स को, और जो नंबर्स होते हैं, मतलब जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती है, उसको हम xi से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। xi से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशंस है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। यही हमारे नंबर्स हैं। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, और इनको हम xi से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं हमारे डेटा में। तो देखते हैं कि 1 कितनी बार आ रहा है। तो 1 कितनी बार आ रहा है इस डेटा में, 1 2, 2 बार आ रहा है 1। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रही है, कितनी बार रिपीट हो रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। सो इस डेटा में 1 2 बार आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को हम fi से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, fi से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर्स को या ऑब्जर्वेशन को हम xi से और फ्रीक्वेंसी को fi से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी इन ऑब्जर्वेशंस के आगे हम इनकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। तो 1 2 बार आ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। ऐसे ही 4 कितनी बार आ रहा है, 4 भी 2 बार आ रहा है, सॉरी 2, अगला नंबर हमारा 2 है। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2, ठीक है, 2 ही बार आ रहा है। सो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हो गई 2। अब 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2, ये भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। 4 कितनी बार आ रहा है, 4 भी 2 बार आ रहा है। एंड 5 कितनी बार आ रहा है, 5 भी 2 बार ही आ रहा है। तो इन सारी ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जो xi fi है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर सेकंड कॉलम में लिखेंगे, विच विल बी xi fi। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है मीन निकाल रहे हैं। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस चाहिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस चाहिए। दोनों को डिवाइड करेंगे तभी हमें मीन मिलेगा। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम कैसे निकालेंगे, देखो 1 तो हमारा नंबर है, अब 1 2 बार आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल जब आएगा जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 जा कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अब ऐसे ही जो 2 हमारा नंबर है, ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 2 × 2 विच विल बी 4। ऐसे ही 3 नंबर है, ये 2 बार आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 3 × 2 विच इज 6। ऐसे ही 4 × 2 होता है 8 एंड 5 × 2 होता है, सॉरी ये रिपीट हो गया, ठीक है, 5 × 2 होता है 10, ठीक है। तो हमारे पास xi fi आ गया। xi fi क्या होता है, जब हम xi और fi को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये थर्ड कॉलम मिलता है xi fi का। और xi fi क्या होता है, जब हम नंबर को उनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये वाला कॉलम मिल जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो xi fi का कॉलम है ना, इसको हम ऐड कर देंगे। xi fi के कॉलम में जितने भी नंबर्स हैं इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तब हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही चाहिए और फिर उसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही निकल कर आएगा, क्योंकि नंबर्स ये हैं, ये इतनी बार रिपीट हो रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया xi fi। अब इनको हम ऐड कर देंगे, हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी। सो 2 + 4 होता है 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे, हम fi की ये सारे कॉलम को ऐड कर देंगे, ठीक है। fi फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है उसको सारे को ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम कैसे निकालेंगे, जब हम फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, क्योंकि एक नंबर इतनी बार आ रहा है तो ये सारे नंबर्स इतनी बार आ रहे हैं। तो अगर हमें टोटल नंबर निकालने, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालनी है तो इनको हम ऐड कर देंगे। सो 2 + 2 होता है 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ गया 10। सो 30 डिवाइड बाय 10 होता है 3। तो इस डेटा का मीन कितना है, इस डेटा का मीन निकल कर आ गया 3, ठीक है। तो सेम
प्रोसेस तो वही था, हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ही डिवाइड करना था, लेकिन यहाँ पर हमारा डेटा ग्रुप था इसीलिए थोड़ा चेंज हो गया। हमने क्या किया, इसको ग्रुप किया। तो जो ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम xi से रिप्रेजेंट करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको fi से रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई करके xi fi का कॉलम आता है। और फिर xi, तो ये हमारे पास टेबल तो बन गई। फिर हमें क्या करना है, xi fi के सारे कॉलम को ऐड करना है, हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। फिर हमें fi के फ्रीक्वेंसी के सारे कॉलम को ऐड करना है, हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दो, आपको मीन मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया मीन कैसे निकालते हैं। अब फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में तो हम फॉर्मूला का ही यूज करेंगे, वी हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो जो हमने किया है उसी से फॉर्मूला हमारा कैलकुलेट होकर आएगा। सो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखो हमने क्या किया, xi fi को ऐड किया। जब हमने xi fi इस कॉलम को ऐड किया तो हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिला, तो हम लिखेंगे समीशन xi fi। अब समीशन fi xi, देखो यहाँ पर मैं इसको लिख रही हूँ दूसरे कलर से, समीशन fi xi, या फिर आप xi fi भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये ग्रीक सिंबल है जिसको सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है समीशन, मतलब ऐड करना। तो हमने क्या किया, इस xi fi के सारे कॉलम को ऐड किया, तभी तो हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिला। इसीलिए मैंने यहाँ पर fi xi के आगे समीशन लिख दिया, मतलब हमने fi xi में जितनी भी नंबर्स थे उन सबको ऐड करा, और यही तो हमने किया, इस कॉलम के जितने भी नंबर्स थे उसको ऐड कर दिया। तो इसलिए हमने लिखा समीशन fi xi या फिर xi fi, कुछ भी बोलो। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने इस कॉलम के सभी नंबर्स को ऐड कर दिया। दिस इज अ ग्रीक सिंबल नोन एज सिग्मा। ठीक है, तो ये जब हमने समीशन fi xi किया तब हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ गया। फिर इसको हमने क्या किया, इसको हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमने कैसे निकाली, हमने fi के सारे कॉलम को ऐड कर दिया। तो जब हमने fi के कॉलम को ऐड किया तो उसको हम लिखेंगे समीशन fi। ठीक है, क्योंकि समीशन का मतलब होता है ऐड करना। तो हमने क्या किया, fi के सारे कॉलम को ऐड ही किया, इसलिए मैंने लिखा समीशन fi। तो जब हमने समीशन fi xi किया तो हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आया, जब हमने समीशन fi किया तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आया। दोनों को डिवाइड करके हमारा मीन आ जाता है। और मीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन को हम x और उसके ऊपर ये बार लगा देते हैं, ये होता है मीन। ठीक है, तो मीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे x और उसके ऊपर बार, तो मीन निकल के आ जाएगा इस फॉर्मूला से। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक है, यू कैन नोट इट इफ यू वांट। तो हमने फॉर्मूला भी डिस्कस कर लिया, तो आगे यही लिखा है, दिस इज द फॉर्मूला, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है। सो द मीन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय x बार ऑफ द डेटा इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, समीशन fi xi डिवाइडेड बाय समीशन fi विच इज द मीन। ठीक है, अब देखो, अभी तो जो हमारा डेटा था, अभी हमने जो ग्रुप डेटा किया था उसमें तो डायरेक्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी, फिर डायरेक्ट हमने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी, फिर डायरेक्ट हमने xi fi की वैल्यू निकाल ली दोनों को मल्टीप्लाई करके, और हमने मीन का फॉर्मूला निकाल के मीन निकाल लिया। लेकिन अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो हमें ग्रुप डेटा होगा वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन होगा। क्लास इंटरवल मतलब, देखो यहाँ पर आगे मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। तो इस टेबल में आप देख सकते हो, यहाँ पर जो हमें डेटा है वो ऐसे सिंपल ऑब्जर्वेशंस की फॉर्म में नहीं गिवन है, यहाँ पर ये जो डेटा है क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है। क्लास इंटरवल मतलब एक नंबर से लेके दूसरे नंबर तक, तो इस नंबर के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो क्लास इंटरवल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ग्रुप डेटा है, इसमें 10 से 25, तो ये क्लास इंटरवल है। तो 10 से 25 जितने भी नंबर्स हैं वो यहाँ पर आ गए। ठीक है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, सो 25 से 40 के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आ गए। ठीक है, 40 से 55 के बीच में जितने स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आ गए। तो अब ये डायरेक्ट हमने यहाँ पर इसको क्लास इंटरवल की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इतने से इतना, तो ये क्लास इंटरवल हो गया। अब इसका मीन हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास डायरेक्ट कोई ऑब्जर्वेशन तो है नहीं, मतलब हमारे पास xi की वैल्यू नहीं है, क्योंकि fi तो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, दैट्स ओके। लेकिन अब हमें xi fi तो निकालना पड़ेगा ना, वो थर्ड कॉलम जो हम निकालते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो fi तो है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी तो है, लेकिन xi कहाँ है, नंबर जो ऑब्जर्वेशंस होती थी, जो नंबर्स होते थे वो कहाँ है, क्योंकि अभी हमारे पास डायरेक्ट नंबर्स नहीं, क्लास इंटरवल्स हैं। तो अब xi की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकालेंगे, बीच वाली कोई एक वैल्यू निकालेंगे। तो 10 और 25 इनके बीच की वैल्यू क्या है, इनकी मिड वैल्यू क्या है, इसकी मिड वैल्यू है 17.5। तो जो ये मिड वैल्यू आएगी इसको क्लास मार्क बोलते हैं, और यही हमारा xi होता है। ठीक है, देखो ग्रुप डेटा में xi होता है, fi होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके xi fi आता है। ठीक है, तो fi तो है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है, लेकिन xi नहीं है हमारे पास, जो नंबर्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो नहीं है, क्लास इंटरवल्स हैं हमारे पास। तो हम xi निकालने के लिए क्या करते हैं, इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू, बीच की वैल्यू निकालते हैं। जो वो बीच की वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्लास मार्क बोलते हैं, और यही हमारा xi होता है।
ठीक है। तो ये जो मिड वैल्यू आएगी इन क्लास इंटरवल की, दैट विल बी द क्लास मार्क नोन एज xi, और फिर हम इस xi को fi से मल्टीप्लाई करके fi xi का हमारा वो कॉलम आ जाएगा। ठीक है, फिर हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्लास मार्क क्या होता है, दिस इज द मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल। सो 10 और 25 की मिड वैल्यू होती है 17.5, ऐसे 25 से 40 की मिड वैल्यू होती है 32.5। तो ये क्लास मार्क हैं सारे इन क्लास इंटरवल के, विच इज द xi। ठीक है, अब ये क्लास मार्क आप निकालोगे कैसे, इस क्लास इंटरवल के बीच की वैल्यू निकालोगे कैसे, तो उसका फॉर्मूला है, सो फॉर कैलकुलेटिंग द क्लास मार्क दिस इज द फॉर्मूला, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो देखो जो क्लास इंटरवल होता है उसका जो पहला नंबर होता है वो उसकी लोअर लिमिट होती है, और जो दूसरा नंबर होता है वो उसकी अपर लिमिट होती है। ठीक है, तो अगर आपको इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालना है, मतलब बीच की वैल्यू निकालनी, तो आप क्या करोगे, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से ऐड कर दो और फिर 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 55 प्लस 70। तो 55 प्लस 70 कितना होता है, सॉरी 70 प्लस 55, क्योंकि सबसे पहले अपर लिमिट है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप पहले लोअर लिमिट को अपर लिमिट में ऐड कर दो या अपर लिमिट को लोअर लिमिट में ऐड करो, बात तो सेम है। तो 55 प्लस 70 कितना होता है, 55 प्लस 70 होता है 125। ठीक है, तो 125 आ गया डिवाइडेड बाय 2, तो 125 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 62.5। ठीक है, तो ये इसकी मिड वैल्यू आ गई, क्लास मार्क आ गया। तो क्लास मार्क निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। फिर आपके पास क्लास मार्क आ गया, मतलब xi तो आ गया, फिर fi हमारे पास ऑलरेडी होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास fi xi का कॉलम आ जाएगा। ठीक है, fi xi का कॉलम आ गया, तो फिर जो आपको फिर वही मीन वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या करना है, समीशन fi xi करना है, इन सबको ऐड कर दो, आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देना, मतलब समीशन fi करना है, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट द मीन, सिंपल। तो मीन का हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मोड ऑफ द ग्रुप डेटा। अब हम ग्रुप डेटा का मोड कैसे निकालेंगे। सो मोड होता क्या है, मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, i.e. एन ऑब्जर्वेशन विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मोड। तो मोड ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जो एक डेटा में सबसे ज़्यादा बार आ रही है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, दैट इज द मोड ऑफ द डेटा। ठीक है, मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, दैट इज एन ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, और जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है दैट इज द मोड ऑफ द डेटा। ठीक है, सो अब हम मोड निकालेंगे कैसे, हाउ टू फाइंड आउट द मोड ऑफ ग्रुप डेटा। जब हमें ग्रुप डेटा गिवन होता है तो उसका मोड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द मोड ऑफ अ ग्रुप डेटा। सो फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज इनटू h। तो अब ये f1, f2, L, h ये है क्या, यहाँ पर हमें ये गिवन है। ठीक है, तो L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मोडाल क्लास। तो मोडाल क्लास क्या होती है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, लेट मी ड्रॉ अ एग्जाम्पल, एक टेबल में ड्रॉ करती हूँ, उस एग्जाम्पल से हम समझेंगे। सो दिस इज द टेबल, ये मैंने टेबल ड्रॉ कर दी, ये नंबर्स हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13। सो दीज आर द क्लास इंटरवल्स, और ये इनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। सो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। ओके, सो दिस इज द टेबल। अब इस टेबल की हेल्प से हम समझते हैं कि हम इसका मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मोड का ये फॉर्मूला है। तो L क्या है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मोडाल क्लास। मोडाल क्लास क्या होती है, मोडाल क्लास होती है क्लास इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा क्लास इंटरवल जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो कौन से क्लास इंटरवल की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इस वाले की। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है सबसे ज्यादा। सो 4 से 7 दिस क्लास इंटरवल इज हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा ये क्या है, ये मोडाल क्लास है, दिस इज द मोडाल क्लास। ठीक है, बिकॉज इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो L क्या है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मोडाल क्लास, मतलब ये जो मोडाल क्लास है इसकी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या होती है, जो छोटा वाला नंबर है। ठीक है, क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। तो जो पहला नंबर है, जो छोटा नंबर है, दैट इज द लोअर लिमिट। सो इसका लोअर लिमिट क्या है, 4 है, तो L की वैल्यू है 4। ठीक है, F1 क्या है, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोडाल क्लास, मतलब जो मोडाल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये मोडाल क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 8। तो F1 की वैल्यू हो गई 8। ठीक है, F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मोडाल क्लास, मतलब मोडाल क्लास से पिछली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, दैट इज F0। ठीक है, मोडाल क्लास ये है, इससे पिछली वाली क्लास इंटरवल ये है 1 से 4, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। तो F0 की वैल्यू है 2। ठीक है, तो F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग, मतलब पिछली क्लास ऑफ द मोडाल क्लास। ठीक है, F2 क्या है, F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास ऑफ द मोडाल क्लास, मतलब मोडाल क्लास से अगली वाली जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी, दैट इज F2। तो मोडाल क्लास ये है, इससे अगली क्लास इंटरवल ये है 7 से 10, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। तो F2 की वैल्यू है 5। ठीक है,
h क्या है, h होता है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, मतलब क्लास इंटरवल का साइज क्या है, गैप क्या है उनके बीच में, कितना गैप है। सो 1 से 4 कितना गैप है, 3 है, ठीक है। 4 से 7 कितना गैप है, 3 है। तो क्लास साइज क्या है, 3। ओके, इसको h से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मोडाल क्लास होती है जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। अब इस फॉर्मूला को देखते हैं। तो फॉर्मूला है मोड निकालने का L प्लस, मतलब जो लोअर लिमिट है मोडाल क्लास की, प्लस F1 माइनस F0, मतलब मोडाल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है और जो उससे पिछली वाली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है, दैट इज F0। तो F1 माइनस F0 करेंगे, ठीक है। फिर इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2F1, मतलब मोडाल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस F0। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, ठीक है। और F2 क्या है, माइनस F2। F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास ऑफ द मोडाल क्लास, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, फिर इनटू h क्या है, क्लास साइज। तो जो क्लास साइज है दैट इज h। तो इस फॉर्मूला को जब हम यूज करेंगे तो हम किसी भी ग्रुप डेटा का मोड निकाल सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये जो वैल्यूज हैं F1 F0 ये क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो आप इसको नोट कर सकते हैं इफ यू वांट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा। अब हम ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालेंगे। सो मीडियन होता क्या है, सो मीडियन इज डिफाइंड एज द मिडल मोस्ट और सेंट्रल ऑब्जर्वेशन व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड ईदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन सबसे बीच वाली सेंट्रल ऑब्जर्वेशन होती है जब हम पूरे डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो जब हम डेटा को असेंडिंग और या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तब जो सेंट्रल ऑब्जर्वेशन या जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगी दैट विल बी द मीडियन, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हम ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालेंगे, हाउ वी विल फाइंड आउट द मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा का मीडियन निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला है, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F, ब्रैकेट क्लोज इनटू H। तो अब ये CF NF ये क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो L क्या है, L होती है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास क्या होती है तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स ड्रॉ अ टेबल, और उस टेबल की हेल्प से हम समझेंगे मीडियन क्लास होती है, मीडियन क्लास क्या होती है एंड ऑल दैट, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ अ टेबल। सो दिस इज द टेबल, ये मैंने टेबल ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये नंबर्स हैं, ठीक है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेकिंग आउट द मीडियन। तो अब देखते हैं कि इस फॉर्मूला में ये क्या है, N CF F ये क्या है। तो यहाँ पर पीछे हम पहले रीड कर लेते हैं। सो L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होती है अभी देखेंगे, ठीक है। N क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, और CF क्या होता है, CF होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है। और F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H होता है क्लास साइज। अब देखते हैं, अब हम अपने एक टेबल को देखते हैं और इसकी हेल्प से समझेंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारे नंबर्स हैं, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है, एक टाइप से सारी फ्रीक्वेंसी का मेल, सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ के जो आता है दैट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जिसको हम CF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो जो सबसे पहले क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको तो सबसे पहले एज इट इज लिख दो। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब अगली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें 4 में 5 को ऐड कर दो, तो 4 + 5 कितना होता है, 9। तो ये जो अगला क्लास इंटरवल है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 9, ठीक है। हमें क्या करना है, ऐसे डायगनली ऐड करते हुए चलना है। तो इन दोनों को ऐड किया तो 9 आया। अब अगली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की क्या करेंगे, हम 9 को इसमें 13 में ऐड कर देंगे, ऐसे डायगनली ऐड करेंगे। तो 9 + 13 कितना होता है, इट इज 22, ठीक है। अब ऐसे ही 22 में 9 ये ऐड कर दो, 22 में 9 ऐड करेंगे तो कितना होता है, इट इज 31, और 31 + 2 इसको ऐसे ऐड करो, 31 + 2 कितना होता है, 33 होता है। सो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वाली टर्म होती है, मतलब जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 33 आई है, ये इक्वल है इन सारे फ्रीक्वेंसीज के सम के। मतलब जब इन सारी फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड करोगे तो ये लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। सो चेक कर लेते हैं, 4 + 5 होता है 9, 9 + 13 होता है 22, 22 + 9 होता है 31, 31 + 2 होता है 33, और ये लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 33 है। मतलब हमने सही कैलकुलेट करी है, इट इज फॉर द वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली। अब फॉर्मूला देखते हैं। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है L + n/2 माइनस CF। तो L क्या होता है, L होती है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होती है, देखो मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें n/2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n क्या होता है, n होती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन है। n हम कैसे निकालेंगे, हम सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे। तो इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने के बाद क्या आएगा, इनको ऐड करने के बाद आएगा 33। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 33, ठीक है।
सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ गई कितनी 33, तो n/2 मतलब 33 डिवाइडेड बाय 2, तो 33 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 16.5 होता है, ठीक है 16.5 आ गया हमारे पास n/2 की वैल्यू। तो अब ये जो 16.5 हमारे पास आया है इससे जस्ट ग्रेटर जोन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है 16.5 से जस्ट ग्रेटर कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर चेक करो 9 तो 16.5 से कम है लेकिन 22 16.5 से बड़ा है, तो 16.5 से जस्ट ग्रेटर जोन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो क्लास इंटरवल है दैट इज द मीडियन क्लास, वो होती है हमारी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या होती है, इट इज द क्लास इंटरवल, इट इज द क्लास, ये हमने क्या करा n/2 निकाला, सबसे पहले हमने n/2 की वैल्यू निकाली जिस दैट वाज 16.5। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कैसे निकाला, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया, n/2 आ गया हमारे पास 16.5, ठीक है। अब इस n/2 से जस्ट ग्रेटर मतलब 16.5 से जस्ट ग्रेटर जोन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो 16.5 से जस्ट ग्रेटर 22 है, तो अब ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 है इसकी क्लास इंटरवल को हम बोलेंगे मीडियन क्लास। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी क्लास इंटरवल ये है 55 से 75, तो ये है मीडियन क्लास। तो इस ग्रुप डेटा में मीडियन क्लास क्या है 55 से 75, ठीक है। मीडियन क्लास हमें समझ आ गया, मीडियन क्लास ये है, ठीक है, दिस इज द मीडियन क्लास। अब एल क्या है, एल होती है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है, तो इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है 55, तो एल की वैल्यू है 55, ठीक है, प्लस n/2 की वैल्यू हमने निकाली ली थी 16.5, ठीक है, माइनस CF। अब CF क्या है, CF होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास से पिछली जो क्लास इंटरवल है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो होती है CF, ठीक है। तो CF क्या है, CF होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास से पिछली क्लास इंटरवल ये है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 9, तो CF की वैल्यू है 9, तो फॉर्मूला में CF की जगह हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, ठीक है। CF क्लियर हो गया, डिवाइडेड बाय F क्या होता है, F होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास हमारी ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 13, तो F की वैल्यू है 13 इनटू H क्या होता है, H होता है क्लास साइज, ठीक है, जो गैप होता है क्लास इंटरवल में, तो कितना साइज है क्लास साइज, तो हम देख सकते हैं 20 है, 35 से 55 कितना गैप है 20 का गैप है, तो क्लास साइज 20 है, सो H की वैल्यू हो जाएगी 20, ठीक है। तो आई होप आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया, अब इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट द मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि L क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या होता है, अच्छे से टेबल बनानी है एंड यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द थिंग्स एंड देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट द मीडियन बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। सो हमने तीनों कंसेप्ट डिस्कस कर लिए, मीन, मोड, मीडियन। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रिवाइज कर लिए हमने तीनों टॉपिक्स, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तीनों टॉपिक्स के। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory, find the mean daily wages of the workers of the factory by using an appropriate method। तो हमारे पास 50 वर्कर्स की क्या है डेली वेजेस गिवन है, ठीक है, उनकी डेली वेजेस हमारे पास गिवन है रुपीज में, और नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है मतलब फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दिस इज द क्लास इंटरवल एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी, है ना, क्योंकि हम तो ग्रुप डेटा, ये हमें ग्रुप डेटा गिवन है, इसी का हमें मीन निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मीन डेली वेज फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें इन डेली वेजेस का मीन फाइंड आउट करना है। मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया ही था, स्टार्टिंग में डिस्कस किया था फॉर्मूला दैट फॉर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ द ग्रुप डेटा वी यूज द फॉर्मूला समीशन FI डिवाइडेड बाय समीशन FI, तो फिर हमें मीन मिल जाता है, ठीक है। तो जो वो हमने मेथड डिस्कस किया था उसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। अब मीन निकालने के दो मेथड और होते हैं, एज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड हमारा रिड्यूस हो गया, एज्यूम मेथड भी हमारे सिलेबस में है, लेकिन आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो मीन निकालने के लिए। यहाँ पर बोला है ना बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड, तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि इस मेथड का यूज करना है देन यू हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर मेथड। मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का यूज कर रही हूँ जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सो हमारा जो मीन निकालने का फॉर्मूला था इट वॉज x बार इज इक्वल टू समीशन FI डिवाइडेड बाय समीशन FI। तो अब FI क्या होता है, FI होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास पहले से है, मतलब FI की वैल्यू हमारे पास है। XI क्या होता है, XI होती है जो मतलब क्लास इंटरवल है, हमें अभी तो हमारे पास यहाँ पर क्लास इंटरवल है तो हमें इनकी मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, और वो हमारा XI होता है, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द XI मतलब क्लास मार्क, ठीक है, फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो FI XI की हमारे पास वैल्यू आएगी, फिर उनको ऐड करेंगे तो हमारे
हमारे पास समीशन एफ आई एक्स आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन एफ आई को ऐड कर देंगे सबको, तो हमारे पास समीशन एफ आई आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेबल ही ड्रॉ करनी पड़ेगी और एक्स आई फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स ड्रॉ द टेबल ऑन नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर ये टेबल ड्रॉ करते हैं। सो ये मैंने टेबल ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये हमारे पास डेली वेजेस गिवन थी वर्कर्स की, ठीक है। दिस इज द क्लास इंटरवल, ठीक है। और हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन थे, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की वो वेजेस हैं। सो दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी विच इज एफ आई, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल है, इसका हमें क्लास मार्क निकालना पड़ेगा विच इज एक्स आई। तो जब एक्स आई हमारे पास आ जाएगा, मतलब जब क्लास मार्क आ जाएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एफ आई एक्स आई की वैल्यू आएगी, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो एक्स आई निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमने देखा था क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो वैसे भी आप दोनों को प्लस करके भी 2 से डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर तो हम देख के भी पता कर सकते हैं कि मिड वैल्यू क्या होगी। 500 और 520 की मिड वैल्यू क्या होगी, 510 होगी ऑब्वियसली। तो इसको तो हम यहाँ पर ऐसे ही लिख सकते हैं 510, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 530, ठीक है। इसकी मिड वैल्यू होगी 550, इसकी मिड वैल्यू होगी 570 और इसकी मिड वैल्यू होगी 590, ठीक है। तो एक्स आई हमारे पास आ गया, एफ आई हमारे पास था, अब दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई आ जाएगा, ठीक है। तो 510 इंटू 12 कितना होता है। तो अब थोड़ा कैलकुलेशन हमारे पास लेंथी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा। ओके, सो दिस विल बी, सो ये मैंने एफ आई एक्स आई की वैल्यूज लिख दी, इन सारों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब फॉर्मूला होता है हमारा मीन निकालने का, फॉर्मूला इज समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। तो हमें समीशन एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा, मतलब इन एफ आई एक्स आई की सारी वैल्यूज को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इनको ऐड करने के बाद क्या आएगा, 27,260, ठीक है। ऐड आप अपने आप से कर सकते हो, इट इज जस्ट अ कैलकुलेशन। तो इनको ऐड करने के बाद 27,260 आएगा। तो समीशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसको डिवाइड करना है हमें समीशन एफ आई से, मतलब एफ आई की जितनी वैल्यूज हैं उनको ऐड कर दो। सो 12 प्लस 8 होता है 20, 14 प्लस 6 भी 20 होता है। तो 20 20 40, 40 प्लस 10 50, तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। तो समीशन एफ आई की वैल्यू आ गई 50। तो अब दोनों को डिवाइड कर दो। सो इसकी वैल्यू आई हमारे पास 27,260 और समीशन एफ आई की वैल्यू आई 50। सो ये 0 से 0 कैंसिल। अब 5 डिवाइडेड बाई 2726, तो ये कितना आएगा, दिस विल बी 54, देन 26, 545.2, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आएगा 545.2 और ये आंसर आएगा हमारा रुपीज़ में, क्योंकि हमने मीन वेजेस निकाली हैं, ठीक है। वेजेस हमेशा रुपीज़ में होती हैं। सो ये जो हमारा मीन निकल के आया है, इट इज़ इन रुपीज़ 545.2। सो ये है मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस डेटा को ग्रुप किया, फिर फॉर्मूला अप्लाई करा एंड वी गॉट द मीन डेली वेजेस रुपीज़ 545.2, ठीक है। इट वॉज वेरी सिंपल, यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला, आपको क्लास मार्क निकालना आना चाहिए एंड देन इट इज़ जस्ट द कैलकुलेशन। ओके, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है ये मोड पर बेस्ड है। अभी हमने मीन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया, ये मोड पर बेस्ड है। सो द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, डिटरमाइन द मोडाल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट। तो देखो हमारे पास क्या है, कुछ कंपोनेंट्स हैं, नहीं 225 हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं और उनकी इंफॉर्मेशन कितनी उनकी लाइफ टाइम है घंटों में, दैट इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, ठीक है। हमें इसका मोडाल लाइफ टाइम फाइंड आउट करना है, हमें इन कंपोनेंट्स का मोडाल लाइफ टाइम फाइंड आउट करना है, मतलब हमें मोड फाइंड आउट करना है, सिंपल सी बात है ना। तो देखो ये हमारा क्लास इंटरवल होगा, ये जो हमें लाइफ टाइम्स गिवन है घंटों में इन आवर्स, ठीक है। सो दिस इज अ क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, ओके। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, क्लास इंटरवल हमारे पास। तो अब हम मोड निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द मोड ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोड निकालने का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास। अब इसमें से मोडाल क्लास कौन सी है, ऐसी क्लास इंटरवल जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसकी। सो दिस इज द मोडाल क्लास 60 to 80। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, 60 है, तो L की वैल्यू आ जाएगी 60, ठीक है। प्लस F1 माइनस F0, ये थोड़ा सही से नहीं बना, ठीक
ठीक है, यू अंडरस्टैंड इट, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो F1 क्या होती है, F1 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोडाल क्लास, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 61 है, सो दिस विल बी 61 माइनस F0। F0 क्या होता है, F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मोडाल क्लास, तो इससे पिछले क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 52 है, सो 61 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 2F1, मतलब 2 इंटू F1, F1 की वैल्यू 61 है, 2F1 मतलब 2 इंटू 61, 2 इंटू 61 कितना होगा, इट विल बी 122, ठीक है, माइनस F0 की वैल्यू क्या है, F0 की वैल्यू है 52, ठीक है, माइनस F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास ऑफ द मोडाल क्लास, तो इसकी वैल्यू है 38, तो ये आ जाएगा 38। इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते क्योंकि आगे जगह नहीं है, तो 122 माइनस 52 कितना होता है, इट इज 122 माइनस 52, दिस विल बी 70, ठीक है, ये आ जाएगा 70। तो 70 माइनस 38 कितना होता है, 70 माइनस 38 होता है 32, ठीक है, दिस इज 32, तो ये हमारे पास आ जाएगा 32। इनको माइनस करने के बाद फाइनल आंसर आएगा हमारा 32, ठीक है। और 61 माइनस 52 कितना होता है, 61 माइनस 52 होता है 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है, 9/32। और इनटू में क्या आएगा, h क्या होता है, क्लास साइज होता है, तो क्लास का साइज क्या है, यहाँ पर क्लास का साइज है 20, तो इंटू 20, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व इट। सो 9, ये 32 और 20 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 60 प्लस 9/32 इंटू 20, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 16 जा, दिस इज 10 जा, दिस इज 5 जा, दिस इज 8 जा, ठीक है, तो 9 इंटू 5 होता है 45, तो ये आ जाएगा 60 प्लस 45, डिनोमिनेटर में 8, तो अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, अब तो बस कैलकुलेशंस ही रह गई हैं। सो 60 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 8, एलसीएम आ जाएगा 8, ठीक है, एलसीएम आ गया, अब आ जाएगा 480, ठीक है, प्लस 8 1 8, तो ये आ जाएगा 45। सो 480 प्लस 45 कितना होता है, इट इज 525 डिवाइडेड बाय 8, तो 525 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है, इट इज 65, इट विल बी 65.625, ठीक है। सो दिस इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा, तो हमने मोड निकाल लिया, और ये किस में है, ये आर्स में हमने निकाला है, क्योंकि हमने क्या निकाला है, जो कंपोनेंट्स हैं उनका हमने क्या निकाला है, मोडाल लाइफ टाइम निकाला, तो दिस इज द मोडाल लाइफ टाइम 65.625 आवर्स, ठीक है। सो बस यहाँ पर मेन रोल तो फॉर्मूले का ही है, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, देन तो कैलकुलेशन ही बाकी है, बाकी वो तो आप खुद भी कर सकते हो, ओके, फॉर्मूला ही आपको मेनली याद होना चाहिए, ओके। सो दिस इज द मोड, तो मोड पर बेस्ड भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन मीडियन। सो the last question is this is the last question. If the median of the distribution given below is 28.5, find the values of x and y. तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर हमें मीडियन पहले से ही गिवन है, मीडियन कितना है इस डेटा का 28.5 है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x और y कहाँ पर है, यहाँ पर है x और y, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी में हमें गिवन है x और y, तो हमें इन x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीडियन हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और इन फ्रीक्वेंसी का टोटल भी हमें गिवन है 60, ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू ऑलरेडी है विच इज 60, क्योंकि n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, वो हम कैसे निकालते हैं, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके, तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है 60। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है, इट इज L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H, यही फॉर्मूला होता है हमारा मीडियन निकालने का, तो इस फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, और उसी में फिर हमें x और y की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हमें x और y ही निकालना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में हमारे पास n है, CF है, H है, F है, तो CF क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। तो सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करते हैं, उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और फिर हमें x और y की वैल्यू मिलेगी, ओके। सो लेट्स नाउ ड्रॉ द टेबल ऑन नेक्स्ट पेज। सो मैंने ये टेबल ड्रॉ कर दी, ठीक है, दिस इज द टेबल, दिस इज द क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी हमें गिवन है, और अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन हमें ऑलरेडी गिवन है 28.5, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तब जाके हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को तो हम एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं, फिर अगली फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ऐसे हम डायगनली ऐड करते हुए चलते हैं, तो 5 + x कितना
कितना होता है, दिस विल बी 5 प्लस एक्स एज इट इज। अब इसमें भी ऐसे डायगनली ऐड करेंगे तो 5 प्लस एक्स प्लस 20, तो दिस विल बी 25 प्लस एक्स। ऐसे ही इसमें ऐड कर दो तो 25 प्लस एक्स प्लस 15, सो दिस विल बी 40 प्लस एक्स। ठीक है, अब ऐसे ही 40 प्लस एक्स प्लस वाई, सो दिस विल बी 40 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 5, सो दिस विल बी 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्लियर हो गया। बस हमें ऐड करते हुए चलना है, अभी हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू नहीं है इसीलिए थोड़ा बड़े डिजिट में आया है। ओके, थोड़ा बड़ा है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि मीडियन क्लास कौन सी है। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, n/2 करके हम निकालते हैं। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 60, तो 60/2 क्या हो जाएगा, 60/2 हो जाएगा 30। अब मीडियन क्लास हम कैसे निकालेंगे, ये जो 30 हमारी वैल्यू आई है, इस 30 से जस्ट बिगर कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो क्लास इंटरवल होता है दैट इज द मीडियन क्लास, है ना, ये हमने डिस्कस किया था। तो n/2 की वैल्यू आई 30। अब 30 से जस्ट ग्रेटर कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर हम पता कर ही नहीं सकते कि कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 से जस्ट ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पर हमें अभी तक x और y की वैल्यू पता ही नहीं है, तो हम बता नहीं सकते कि 30 से जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो अब हम मीडियन क्लास को कैसे पता करेंगे, हाउ वी विल गेट टू नो दैट विच वन इज द मीडियन क्लास, क्योंकि हमें पता होना चाहिए तभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो देखो, मीडियन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इस डेटा का मीडियन कितना है, 28.5 है। तो 28.5 कौन से क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है, तो 20 से 30 के बीच में आ रहा है ना 28.5, तो 20 और 20 to 30 दिस इज द मीडियन क्लास, ये हमारी मीडियन क्लास है। ठीक है, ये हमारी मीडियन क्लास है, हमने ऐसे फाइंड आउट कर लिया क्योंकि मीडियन हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, सो दिस इज द मीडियन क्लास। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो फॉर्मूला क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है, मीडियन हमें ऑलरेडी गिवन है 28.5 इज इक्वल टू एल। एल क्या होता है, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 20, सो दिस विल बी 20 प्लस n/2 की वैल्यू क्या है, n है 60, 60/2 क्या होता है, 30 होता है, सो दिस विल बी 30 माइनस CF। CF क्या होता है, CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास से पिछली जो क्लास इंटरवल है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इससे पिछली क्लास ये है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5 प्लस एक्स, सो दिस विल बी 30 माइनस 5 प्लस एक्स। तो जब आप 30 माइनस 5 प्लस एक्स करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25 माइनस एक्स। यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ। एफ क्या होता है, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 20, मतलब डिवाइड बाय 20 इनटू में एच होता है क्लास साइज। क्लास साइज क्या है, 10 है, तो इनटू 10 आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पर लिख रही हूँ, स्पेस कम है। ओके, सो दिस विल बी 20 प्लस 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कैसे करेंगे, ये 1 जा ये 2 जा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 20 उस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 28.5 माइनस 20 कितना होता है, 8.5 होता है। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 8.5 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 25 माइनस एक्स और डिवाइड में 2 बचेगा, तो 2 जब उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8.5 इंटू 2 कितना होता है, 17 होता है। तो हमारे पास 25 माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पर 17। ठीक है, अब x की हमें वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, 25 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 17 माइनस 25 क्या होता है, 17 माइनस 25 होता है 8, लेकिन माइनस 8 आएगा। ठीक है, सो ये आ जाएगा -8 इज इक्वल टू -x, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 8, तो हमें x और y दोनों की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू तो आ गई 8, ठीक है, x की आ गई। अब y की वैल्यू कैसे निकालें, तो देखो हमें पता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो ये लास्ट वाली टर्म होती है, मतलब जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, है ना, ये मैंने बताया था। तो अब ये जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये सारी फ्रीक्वेंसी के सम की इक्वल है, और हमें पता है कि इन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है, 60 है। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दिस विल बी इक्वल टू 60। तो इसको इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि x तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं विच इज 8। तो आप सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो। ओके, अब y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो, सो दिस विल बी दिस 45 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू 60। ठीक है, x की वैल्यू अभी हमने निकाली 8, तो 45 प्लस 8 कितना होता है, 45 प्लस 8 हो जाएगा 53। ठीक है, 53 प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई
7। तो x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है 7। ओके, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना था, x और y की वैल्यू निकाल ली थी जो हमने कैलकुलेट कर ली। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, हमें मीडियन पहले से ही गिवन था, फिर हमने फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करके x और y की वैल्यू निकाली। ओके, सो हमने तीनों टॉपिक्स पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड द रिवीजन ऑफ आवर चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। हमने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया है, तीनों टॉपिक्स को हमने अच्छे से रिवाइज किया और फिर तीनों टॉपिक्स पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया। तो अब आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपका ये चैप्टर पूरा 100% क्लियर होगा। ओके, सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एट द लास्ट मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में विच विल बी ऑफ द सैम्पल पेपर्स बाय CBSE। ओके, सो थैंक यू सो मच।